हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथ्स क्लासेस विद योर मैथ टीचर। कैसे हो आप सब? आई जस्ट होप आप सब ठीक होगी, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। वो कल ना कुछ फाल की वजह से एकदम से वीडियो स्टॉप हो गया था, तो इसलिए उससे आगे का हम आज की क्लास में करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। कल हमने क्या किया था? कल हम थर्ड चैप्टर शुरू कर रहे थे, 11th क्लास का चैप्टर नंबर 3, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, कल की क्लास में हमने क्या किया था? जो आपका 10th का जो बेसिक था, जो आपको इस चैप्टर में यूज होने वाला है, वो वाली चीज हमने रिवाइज की थी, है ना? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आज हम शुरू करेंगे कहाँ से? जो आपका 11th क्लास का काम है, ठीक है। हम शुरू करेंगे सबसे पहले एंगल से, कि हम इसमें 2 टाइप्स के एंगल पढ़ेंगे। कितने? 2 टाइप्स के एंगल। कौन सा? एक पॉजिटिव एंगल और एक नेगेटिव एंगल। कौन कौन से पढ़ेंगे? आपने क्या अब तक ये पढ़ा था कि 30 डिग्री का एंगल है, 45 डिग्री का है, 60 डिग्री का है, 90 डिग्री का है ना? आपने अभी तक ये सब किया था। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। ये मान लो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, आप क्या करते थे? आपने मान लो यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, ऐसे कोई लाइन ड्रॉ की। चलो, तो इसमें आप क्या करे थे? 2 चीजें हैं। आपको पता है कि जैसे हमारा अलार्म चलता है, उसकी जो सुई जैसे चलती है उसको हम क्या बोलते हैं? ऐसी चलती है ना, यू। उसको हम क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। और अगर जो उसके अपोजिट चलेंगे, हम ऐसे चलेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या होता है? जो क्लॉक की डायरेक्शन में होता है वो क्या होता है? क्लॉकवाइज। और जो क्लॉक की डायरेक्शन के अपोजिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। उसको हम क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आपको ये 2 चीजें ध्यान रखनी है यहाँ पे। क्या? कि सुई की डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और उसके जो अपोजिट डायरेक्शन है वो क्या है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो मैं आपको बता रही हूं, अगर हम ऐसे चले, क्या चले? ऐसे, मतलब एंटी। अगर हम क्या करें? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम एंगल ड्रॉ करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे इधर भी ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री मान लो इसको। अगर हम कौन सी डायरेक्शन में काम करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम काम करते हैं, तो उस टाइम पे हम एंगल को क्या कंसीडर करते हैं? पॉजिटिव एंगल। और अगर हम क्लॉकवाइज, जैसे मान लो ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ये ऊपर की तरफ, अगर ये एंगल नीचे की तरफ आ जाए, तो अब एंगल को हम इधर से मेजर करेंगे, यानी कि अब ये क्या हो गया? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया, तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा? -90 डिग्री। ठीक है, समझ आ रहे हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा एंगल क्या होता है? नेगेटिव। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा एंगल क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है, तो आप ये चीजें ध्यान रखेंगे। 2 टाइप्स के एंगल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब आपने एंगल क्या पढ़ा? 30 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, ये वाला पढ़ा है ना आपने। तो अब मैं आपको डिग्री के बारे में बता रही हूँ, डिग्री की फैमिली के बारे में। डिग्री में और कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती है, वो वाली चीजें। ठीक है, ध्यान से देखना। मैंने अभी क्या बताया? अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंगल नेगेटिव, और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंगल पॉजिटिव। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आपको एक एंगल बना के दिखा रही हूँ। ये हमारा कौन सा एंगल हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारा कौन सा हो गया? एंगल एंटी क्लॉकवाइज हो गया। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ये हमारा कौन सा एंगल होगा? पॉजिटिव एंगल। अगर ये अपना एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक पूरा चक्कर अपना कंप्लीट कर लेता है, तो यहाँ पे एंगल कितना बनता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री। ठीक है, अगर इसके अपोजिट ये ऐसे चलेगा, अगर हम एंगल को ऐसे चलाएं, अगर हम एंगल को ऐसे चलाएं, ठीक है, अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, तो यहाँ पे ये एंगल कौन सा बनेगा? -360 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे अगर ये अपना हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ऐसे ही आप एंगल क्या कर सकते हो? डिफाइन कर सकते हो कि कितने डिग्री का क्या बनेगा? एंगल। ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपना कंप्लीट करा है, तो यहाँ पे एंगल बनेगा पॉजिटिव 360, और यहाँ पे क्या बनेगा? -360। ओके, अब 1 डिग्री
1 डिग्री, ये दो चीजें आपको याद करनी है। आगे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तब ये यहाँ पे यूज होगी कि आपको डिग्री है, अगर आपको डिग्री को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़े तो 1 डिग्री में कितनी सेकंड होती हैं, सॉरी मिनट होती हैं 60 मिनट्स। ठीक है, सिमिलरली 1 मिनट में फिर कितनी सेकंड होती है ये तो आपको पता ही। लाइकवाइज इन योर अलार्म, जैसे आपके अलार्म में होता है ना, तो वैसे ही 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होती है, ऐसे ही 1 मिनट के अंदर सेकंड कितनी होती है, 60 सेकंड्स। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको क्या करनी है, याद करनी है। ओके, नेक्स्ट ये आपका क्या हो गया, डिग्री के बारे में। अब जो एंगल है, एंगल को मेजर करने की सेकंड यूनिट हमारे पास क्या है, रेडियन। रेडियन क्या है, जैसे हम डिग्री में 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, ऐसे हम एंगल को मेजर करते हैं डिग्री में। सिमिलरली रेडियन के अंदर भी हम क्या करेंगे, अब एंगल को मेजर करेंगे। ठीक है, 1 रेडियन का मतलब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखो, हमने ये मान लो कोई सर्कल ले लिया, ठीक है, ये कि इसकी रेडियस कितनी ले ली हमने, 1 यूनिट। ठीक है, 1 सेंटीमीटर, मीटर, जो भी आप चाहो, 1 यूनिट। ठीक है, यानी कि 1 यूनिट को पॉइंट यहाँ पे रख के हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने इसका एक आर्क ले ली। आर्क का मतलब समझते हो ना, कि हमने इसका एक पार्ट ले लिया, इसका हमने क्या लिया, एक पार्ट लिया, और यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है वो मान लिया मैंने 1 मीटर है। हमने क्या लिया, एक आर्क ली, एक टुकड़ा लिया सर्कल का, और उस टुकड़े की लेंथ कितनी है, जैसे पिज्जा होता है ना, पूरा का पूरा सर्कल, उसके बाद पिज्जा को आप क्या करते हैं, 4 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देते हो, है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 1 पार्ट को हम क्या बोलेंगे, आर्क ऑफ अ सर्कल। ठीक है, आई जस्ट होप ये वाली चीज पिज्जा खाने वाली तो आपको एब्सोल्युटली समझ आ ही जाएगा, है ना। तो ऐसे ये मान लो ये एक पिज्जा है पूरा, हमने इसकी एक बाइट ले ली, और उस बाइट की जो लेंथ है उसको यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, आर्क लेंथ। ठीक है, आर्क की लेंथ कितनी है, 1 मीटर। तो यहाँ पे भी तो कोई एंगल बनेगा ना, समझ रही हो, यहाँ पे भी तो कोई एंगल बनेगा, तो इस यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोल रहे हैं, 1 रेडियन, ऐसे उसको डिनोट करते हैं। 1 रेडियन का क्या बनेगा यहाँ पे, एंगल। समझ रहे हो। अगर सिमिलरली अब हम इसको क्या करें, एंटी क्लॉकवाइज ले रहे, तो ये पॉजिटिव 1। अगर हम इसको नीचे की तरफ ले लें और ऐसे ले ले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ भी ये मान लो 1 मीटर का, तो यहाँ पे कितने, कौन सा एंगल बनेगा, -1 रेडियन। यहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा, -1 रेडियन। समझ आ रहे हैं। यहाँ पे अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे तो +1 रेडियन, अगर हम क्लॉकवाइज चल रहे तो -1 रेडियन। सिमिलरली क्या, सिमिलरली मैंने इधर क्या किया, 2 मीटर, मतलब अब की बार पिज्जा की बाइट क्या कर दी हमने, बड़ी कर दी। पिज्जा को 4 की बजाय 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो आर्क की लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब मान लो ये 2 मीटर हो गई, ये मान लो कितनी हो गई, 2 मीटर। तो यहाँ पे जो एंगल, अब ये वाला एंगल बनेगा, तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, 2 रेडियन। मतलब क्या है कि जितनी हम आर्क की लेंथ बढ़ाते चलेंगे उतना ही हमारा एंगल क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे करेंगे 2 मीटर की, तो यहाँ पे हमारा कौन सा एंगल बनेगा, -2 रेडियन। क्या बनेगा, -2 रेडियन। ओके, तो अब सिमिलरली, तो अब यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है थीटा, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, उसकी वैल्यू एल के ऊपर, यानी कि एल क्या है, लेंथ है, क्या है, लेंथ है आर्क की, और रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रही है। अब यहाँ पे तो हमने 1 यूनिट ली थी रेडियस, तो इसलिए हमने अपॉन में 1 किया, तो उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे अगर हम 2 मीटर की लेते ना, यहाँ पे अगर हम रेडियस 2 ले लेते और यहाँ पे आर्क की लेंथ 2 होती, तो यहाँ पे इसका आंसर 1 आता। वो मैं आपको इस रिलेशन से बताऊंगी। यहाँ पे जो ये एंगल थीटा बन रहा है ना, वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, 2 चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो एल पे और एक आर पे। एल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, और आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल।
तो अब जैसे जैसे हम लेंथ बढ़ा रहे हैं या फिर रेडियस बढ़ाएंगे उस चीज से भी फर्क पड़ेगा, दोनों चीजों से फर्क पड़ता है। तो इसलिए जो हमारे यहाँ थीटा है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एल के ऊपर और आर के ऊपर। तो इनके बीच में एक रिलेशन है, एक फॉर्मूला है, वो क्या है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। या फिर अगर हम यहाँ से एल की वैल्यू निकालें तो वो क्या हो जाएगी, आर थीटा। समझ रहे हो, आर की वैल्यू निकाले तो वो क्या हो जाएगी, एल अपॉन थीटा। इस एक फॉर्मूले से मैंने 3 फॉर्मूले डिराइव कर दिए। समझ आ रहा है, ये वाला रिलेशन आप आगे क्वेश्चंस के अंदर यूज करोगे। ये वाली चीज क्या है, हमारा एंगल है रेडियन के अंदर, और वो किस किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एल के ऊपर और आर के ऊपर। एल क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ आर्क, जितनी आर्क की हम लेंथ ले रहे हैं, और आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने रेडियस पहले ही बता दिया था कि 1 यूनिट है, तो इसलिए यहाँ पे जितनी हम लेंथ ले रहे थे ना, अगर यहाँ पे मैं 1 पुट कर दूंगी तो थीटा तो एल के इक्वल हो गया ना। समझ रहे हो, लेकिन यहाँ पे जब हम रेडियस को इंक्रीज करेंगे, बाई चांस मान लो हमने रेडियस को 2 यूनिट कर दिया, तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन 2 हो जाएगा, फिर वो उसका हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर लेंथ मैं 2 ले रही हूँ तो तब हमारा एंगल कितना बनेगा, 1 रेडियन बनेगा। समझ आ रहे हो, तो यहाँ पे थीटा जो हमारा एंगल है वो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एल और आर के ऊपर। तो उनके बीच का रिलेशन ये है, ये आपको क्या करना है, याद करना है। फटाक दे इस चीज को याद कर लो जल्दी से, आगे क्वेश्चंस में यूज करेंगे इसको। ठीक है, जल्दी से याद करो इसको। अभी साथ के साथ थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर, थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर, ये वाले आप खुद से डिराइव कर सकते हो अगर ये वाला फॉर्मूला आपको याद है। थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। ठीक है, ओके। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा बहुत सारे बच्चों के कि मैम पहले तो हम क्या कर रहे थे, डिग्री में एंगल को मेजर कर रहे थे, तो मेजर कर तो रहे थे, फिर रेडियन की क्या जरूरत पड़ गई हमें, है ना। फिर हमें रेडियन की जरूरत क्यों पड़ी, फिर हमें रेडियन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि यहाँ भी हम जैसे मान लो ये हमने ये ले लिया, यहाँ पे जो एंगल था वो हमने 30 डिग्री भी पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम इसको 1 रेडियन पढ़ रहे हैं। तो ऐसा क्यों किया हमने, रेडियन का की खोज क्यों हुई। ठीक है, ऐसे बिना बात तो किसी चीज की खोज होती नहीं है, तो कि कोई ना कोई उसके पीछे रीजन होता है, तभी वो चीज डेवलप होती है। ठीक है, ये तो आपको भी पता होगा। तो अब मैं बता रही हूँ कि जो हमारे पास जो रेडियन होता है ना, रेडियन हमारे पास किसके जैसा होता है, रेडियन का किसके साथ रिलेशन होता है, हमारे रियल नंबर्स के साथ। वो कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगी। तो हमने रेडियन की खोज, रेडियन को डेवलप क्यों किया, ताकि जो हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, उसको हम किस में बदल सकें, क्या बना सके, उनको हम रियल फंक्शंस बना सके। रियल फंक्शन का मतलब समझते हो ना, रियल फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनके लिए जो हमारी डोमेन भी रियल हो, क्या डोमेन भी आर हो, और हमारी रेंज भी आर हो, और हमारी रेंज भी क्या हो, आर हो। तो आप बोलोगे तो मैम इसमें रेडियन कैसे हेल्प करेगा, है ना, यही सोच रहे होगे कि यहाँ पे डिग्री ने हेल्प नहीं की, रेडियन कैसे हेल्प करेगा, वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि जो यहाँ पे हमें ये रियल फंक्शन बनाना चाहिए, तो उनके लिए हमें डोमेन भी रियल नंबर, डोमेन भी हमारा क्या होना चाहिए, रियल नंबर्स, और जो रेंज है वो भी क्या होनी चाहिए, रियल नंबर्स। ठीक है, तो डिग्री के कंपैरिजन में हम रेडियन से इजीली ये वाली चीज सोल्व कर सकते हैं, तो इसलिए हमने रेडियन की खोज की। ठीक है, आपको आई जस्ट होप आप ये समझ आया होगा। ठीक है, अब रेडियन कैसे हेल्प करेगा, क्योंकि रेडियन किसके इक्विवेलेंट है, किसके इक्विवेलेंट है, रेडियन और रियल नंबर्स में क्या रिलेशन है। ठीक है, अभी मैं आपको वो चीज बता रही हूँ। क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक खोज क्यों की, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को क्या बनाना चाहते हैं, रियल फंक्शंस, यानी कि डोमेन भी रियल नंबर और रेंज भी रियल नंबर। तो इसलिए हमारे पास क्या आया, तो इसलिए जो एंगल को मेजर करने की यूनिट हमने रेडियन खोजी हमने। ठीक है, क्योंकि रेडियन का रिलेशन किसके साथ है, रिलेशन रेडियन का किसके साथ है, विद रियल नंबर्स, विद रियल नंबर्स,
यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ये वाली चीज, ये मान लो हमारे पास एक सर्कल है, फिर से मैं ये 1 यूनिट का, यहाँ पे मैं 1 यूनिट का सर्कल इस वजह से ले रही हूँ ताकि आपको डायरेक्ट जितनी हम लेंथ ले की वो डायरेक्ट आपको समझाने के लिए, ये नहीं कि आप हमेशा इसकी 1 यूनिट लेंगे, 2 लेंगे, 2 के लिए आप उसको हाफ करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आप डायरेक्ट ये चीज समझ सकते हो। ठीक है, मैंने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब समझते हैं ना, जो 90 डिग्री का एंगल बने, ये वाली चीज। ओके, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, ये रियल लाइन के जैसी है, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी तो नंबर्स होंगे ना, ये मान लो 1, ये मान लो 2, ये मान लो 3, ये मान लो -1, ये मान लो -2, ये मान लो -3। तो अब मैं आपको क्या बता रही हूँ, कि जो रेडियन है और जो हमारे रियल नंबर हैं वो सेम कैसे है, उनको हम सेम कंसीडर कैसे करते हैं। यहाँ पे देखो, फिर से वही करना है। ये मान लो आप इसको कंसीडर करोगे जैसे हमने ये रस्सी ली है। ठीक है, इसको मैंने यूं पकड़ा, ठीक है, और इस सर्कल के चारों तरफ लपेट दिया यहां तक। अगर मैंने इस जो ये लाइन है, ये रस्सी, इसको इधर ऐसे किया तो ये वाला नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ये 2 यहाँ पे, ये 3 यहाँ पे। मतलब क्या है इस बात का, सिमिलरली -1 -2, इसको मैं इसके चारों तरफ लपेट रही हूं ऐसे। अब मैं एक आर्क लेती हूँ, फिर से ये मैंने आर्क लिया, ये मैंने क्या लिया, आर्क लिया। समझ रही हो, मैंने रस्सी को सिर्फ यहां तक ही लिया, तो यहाँ पे एंगल कितना आएगा, 1 रेडियन। अगर मैं सिर्फ यहां तक जा रही हूँ, ये मैंने 1 नंबर लिया था ना, और 1 नंबर के साथ मेरा एंगल कितना आ गया, 1 रेडियन। अब मैं 2 तक लेके जाऊंगी, इस रस्सी को खींच के ऐसे 2 तक लेके जाऊंगी, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, और अब मैं ये वाली आर्क लूंगी तो अब मेरा एंगल क्या आ जाएगा, 2 रेडियन। सिमिलरली यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1 रेडियन, सिमिलरली -2 रेडियन, -3 रेडियन। समझ रहे हो, ले रहे हैं हम रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स में ही हमारा एंगल आ रहा है। समझ रहे हो, यहाँ पे मैंने 1 लिया, रियल नंबर लिया, तो मेरा आंसर क्या आया, एंगल में आंसर क्या आया, 1 रेडियन। 1 रेडियन, रेडियन तो इसकी यूनिट है, जैसे एंगल 360 एंगल है, तो ये डिग्री तो इसकी सिर्फ यूनिट है, तो 1 तो इसके रेडियन तो इसके पीछे ही लगेगा सिर्फ। दिस इज जस्ट अ डिग्री। यहाँ पे मैंने जब 1 रियल नंबर लिया तो मेरा एंगल कितना आया, 1। जब मैंने 2 नंबर लिया तो मेरा एंगल कितना आया, 2 रेडियन। समझ रहे हो, जब मैंने -1 लिया तो मेरा आंसर आया -1 रेडियन। ठीक है, सिमिलरली -2 रेडियन। तो इसीलिए हमने क्या किया था, रेडियन को खोजा था, रेडियन का जन्म हुआ था डिग्री का एंगल मेजर करने के लिए, क्योंकि वो रेडियन किससे रिलेटेड है, रियल नंबर से। मैं यहाँ पे जो रियल नंबर ले रही हूँ वही आंसर मुझे अपने एंगल में मिल रहा है, तो इसलिए ये दोनों का रिलेशन सेम, इन दोनों को हम कंसीडर करेंगे सेम। ठीक है, ओके। मतलब कहने का क्या है, अगर 1 यूनिट का, यहाँ पे तो मैंने 1 यूनिट आपको समझाने के लिए लिया है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे रियल नंबर 1 ले रहे हैं तो यहाँ पे मेरा आंसर 1 रेडियन आ रहा है, 2 ले रहे हैं तो 2 रेडियन आ रहा है, -1 ले रहे हैं तो -1। तो इन दोनों को हम सेम कंसीडर करते हैं, तो इसीलिए हमने रेडियन की खोज की, क्योंकि हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे वो किस में कन्वर्ट करने थे, रियल फंक्शंस में। यानी कि हमारे पास डोमेन भी रियल होनी चाहिए, और रियल नंबर होनी चाहिए, और हमारी रेंज भी क्या होनी चाहिए, रियल नंबर। ठीक है, आई जस्ट होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसलिए हम जो रेडियन है और रियल नंबर है उनको क्या कंसीडर करते हैं, सेम कंसीडर करते हैं। क्यों करते हैं ये मैंने आपको बताया अभी एग्जाम्पल से। ओके, ठीक है। अब रिलेशन किसके बीच में, डिग्री के बीच में भी, डिग्री और रेडियन दोनों के बीच में भी तो रिलेशन होगा ना। दोनों ही क्या है, एंगल मेजर करने की यूनिट्स हैं, तो इन दोनों के बीच में भी रिलेशन होगा। तो वो रिलेशन क्या है, कि हमारे पास क्या है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए।
अभी के अभी करो। ये रिलेशन क्या है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। याद करो जल्दी। ओके, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। आई जस्ट होप आपको ये याद हो गया होगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में फिर से वही कि हम रिलेशन क्यों ढूंढ रहे हैं, हम रिलेशन क्यों ढूंढ रहे हैं, ताकि हम एंगल्स को क्या कर सके, इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब क्या है, अगर हमें कहीं डिग्री में एंगल की जरूरत है और हमें रेडियन में एंगल दिया हुआ है, तो हम रेडियन वाले एंगल को किस में चेंज कर ले, डिग्री में, और डिग्री वाले एंगल को किस में चेंज कर ले, रेडियन में। समझ रहे हो? यहाँ पे ये रिलेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों याद कर रहे हैं, क्यों यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम ये रिलेशन। किसी चीज की कोई जरूरत होती है तभी हम, आप क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको आगे पढ़ना, आगे आपको जॉब लगना है, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है, तो हर चीज के पीछे एक रीजन होता है ना। तो इनका रिलेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, इनका रिलेशन हम एंगल्स को इंटरचेंज करने के लिए पढ़ रहे हैं। समझ आ रहा है? क्योंकि ताकि अगर हमें कहीं डिग्री की जरूरत है, हमें डिग्री वाले एंगल की जरूरत है, और हमें अगर रेडियन में एंगल दिया हुआ है, तो हम उस रेडियन वाले एंगल को किस में चेंज करेंगे, डिग्री में, और डिग्री वाले एंगल को किस में चेंज करेंगे, रेडियन में। ओके, ठीक है, चलो। उसके बाद यहाँ से अब आप इस एक रिलेशन से और बाकी सारे के सारे रिलेशन अपने आप से फाइंड आउट कर सकते हो। याद करने का सिर्फ यही था कि जो हमारा पाई रेडियन है वो कितना होता है, 180 डिग्री। अब अगर मैं यहाँ पे 1 रेडियन की अगर मैं वैल्यू निकालू तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री अपॉन पाई। समझ रहे हो? ये तो आपको आते ही ना, यहाँ पे 1 रेडियन तो ये इधर आ गया। अब मैं यहाँ पे अगर 1 डिग्री की वैल्यू निकालू, 1 डिग्री की अगर मैं वैल्यू निकालू तो ये 180 इधर आ जाएगा, यानी कि पाई बाई 180 रेडियन, पाई बाई 180 रेडियन, वो किसके इक्वल हो जाएगा। दोनों अलग अलग वैल्यू है, ध्यान से देखो। ये 1 रेडियन की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, 1 डिग्री की। ये मैंने दोनों यहाँ से इसी रिलेशन से आपके सामने लिखी है। ठीक है, ये याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये याद है तो आप डायरेक्ट इससे ये डेराइव कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, मैंने आपको बताया था ना, पाई बाई 2 का मतलब यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे पाई बाई 2 रेडियन का मतलब क्या होगा, 90 डिग्री। यहाँ पे मैंने क्या किया, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से इधर, 2 से इधर। तो अगर जहां पे हम अब रेडियन अंडरस्टूड होता है, इसको हम लिखते नहीं है, पाई बाई 2 लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, एंगल हमारा रेडियन में चल रहा है। ठीक है, ये अंडरस्टूड है कि अगर हम पाई बाई 2 लिख रहे हैं तो इसका मतलब वो एंगल रेडियन में है। अगर 90 लिख रहे हैं तो उसके ऊपर डिग्री हम लगाते ही हैं। तो यानी कि जहां पे अगर हम 90 डिग्री लिख रहे हैं तो वहां पे हम पाई बाई 2 लिखेंगे। अब कॉस पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2, टेंजेंट पाई बाई 2। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देती हूँ, पाई बाई 3 रेडियन, तो वो किसके इक्वल होगा, दोनों तरफ किससे करो, 3 से डिवाइड कर दो अभी यहाँ पे, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 60 डिग्री। ओके, अब यहाँ से 4 से करो, पाई बाई 4 रेडियन, वो किसके इक्वल हो जाएगा, दोनों तरफ। मैं समझ रही हूँ ना यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दी हूँ, ताकि अगर कहीं पे ये एंगल दिया हुआ 60 तो हम वहां पे पाई बाई 3 लिख देंगे। यहाँ पे पाई बाई 4 45। ठीक है, सिमिलरली पाई बाई 6 30 डिग्री। ओके, और दोनों तरफ पाई से डिवाइड कर देंगे तो फिर से वही है, पाई से नहीं मतलब 180, ये तो मैंने कर ही दिया है ना यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे ये वाली चीजें याद नहीं करनी आपको। अगर ये याद है तो आप वहां से ये डेराइव कर सकते हो कि मैंने यहाँ से क्या किया, 2 से डिवाइड करो दोनों तरफ, 3 से कर दो, 4 से कर दो एंड 6 से कर दो। ठीक है, तो ये वाले एंगल, इन एंगल्स पे मैंने आपको साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, टेंजेंट की वैल्यू, कोसेकेंट की वैल्यू, सेकेंट की वैल्यू, सबकी मैंने वैल्यूज आपको कल याद करवाई थी। आपने आई जस्ट होप की याद कर ली होगी वो। तो वो वाली वैल्यू अब साइन 90 डिग्री पे नहीं बोलेंगे, हम कहाँ बोलेंगे, साइन पाई बाई 2 पे। ओके, साइन 60 पे नहीं बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे साइन पाई बाई 3 पे। ओके, आई जस्ट होप ये आपको क्लियर होगा। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था, ये कंप्लीट हो गया आज। अब मैं आपको 1-2 टाइप के क्वेश्चन करवाती हूँ। ठीक है, कि हम
रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जस्ट रिमेम्बर कि जब मैंने आपको डिग्री का बताया था, अगर आपका आंसर डिग्री में आ रहा है तो आप उसको मिनट में और सेकंड में, दोनों चीजों में लिखोगे। समझ आ रहा है? डिग्री वाला आंसर जब आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो वो वाली चीज आप, क्योंकि ये डिग्री की फैमिली है छोटी सी कि 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल होता है और जो 1 मिनट है वो 60 सेकेंड के इक्वल होता है। ओके, तो एग्जाम्पल मैं आपकी बुक से ही करवा देती हूँ, आई थिंक वो आपको जल्दी समझ आएंगे। आपको करना कुछ भी नहीं है भाई, ये वाला रिलेशन याद कर रखना है आपको। अच्छा चलिए अरेज नहीं करती हूँ मैं, ये वाली आपको 1 डिग्री 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है, अब मैं आपको कन्वर्ट करके दिखाती हूँ। कन्वर्ट करना है किसको? 40 डिग्री 20 मिनट इंटू रेडियन। ठीक है, मैंने बताया था ना कि जो डिग्री वाला आंसर है वो मिनट में सेकंड भी आ सकता था यहाँ पे। अब इसको फर्दर अगर हम डिवाइड वो करते, कन्वर्ट करते, तो यहाँ पे मिनट सेकंड भी आ जाता। तो अब ये आ गया डिग्री। डिग्री को हमें किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। हमें डिग्री और रेडियन के बीच का एंगल, वो रिलेशन पता है क्या? कि पाई रेडियन है वो किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री की। ये हमें रिलेशन पता है। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या है, 40 डिग्री 20 मिनट। तो पहले हम क्या करेंगे कि मिनट को डिग्री में ही चेंज करेंगे ना, मिनट को भी किस में चेंज करेंगे? डिग्री में। तभी तो फिर वो डिग्री को हम किस में? रेडियन में चेंज कर पाएंगे, है ना? क्योंकि यहाँ पे देखो 1 डिग्री के हमें 1 रेडियन, हाँ यहाँ पे डिग्री दी है ना, तो हमें डिग्री की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो किसके इक्वल हो जाएगी? पाई बाई 180 रेडियन। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे आप? जो मिनट है और जो सेकेंड है उसको भी किस में कन्वर्ट करोगे? डिग्री के अंदर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से देखो आपको क्या करना है, इसको चेंज करना है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। अब आपको 60 में चेंज करना है, तो यहाँ पे आप 1 मिनट की वैल्यू निकाल लोगे। वो किसके इक्वल हो जाएगी? 1/60 डिग्री। और आपको कितनी डिग्री चाहिए? 20 मिनट को डिग्री में चेंज करना है, तो 20/60 डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/3। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी? यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी? ये साथ में है तो इसको हम लिखेंगे 20/60। इसको हम क्या लिखेंगे? 20/60। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया? 40 और ये क्या हो गया? 1/3। ये हमारे पास इतनी क्या आ गई? डिग्री। ये इतनी हमारे पास क्या आ गई? डिग्री। और 1 डिग्री, अब डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? पाई बाई 180। कितनी होती है? पाई बाई 180। इसको हम सोल्व करेंगे, ये बन गया ना, ये अब एक नंबर बन गया। तो यहाँ से हम करेंगे, ये कितना बन गया? 1 है ना, ये कितना बन गया? 121/3 डिग्री। अब आपको क्या करना है? 1 डिग्री में, यहाँ से ऐसे देख लो ना, 1 डिग्री में रेडियन कितने होते हैं? पाई बाई 180। और हमें कितनी डिग्री में रेडियन चाहिए है? 121/3 डिग्री में। तो वो किसके इक्वल हो जाएगी? 121/3 इंटू पाई बाई 180। ये हमारे पास क्या आ गया? रेडियन। ये हमारे पास क्या आ गया? रेडियन। एक बार आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन जब आप 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना, फिर आपको ये समझ आने लगेगा कि यहाँ पे मैंने क्या किया। तो इसलिए मैं एक बार फिर से आपके लिए रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखो, कन्वर्ट करो 40 डिग्री 20 मिनट को इन रेडियन। रेडियन के अंदर हमें डिग्री को कन्वर्ट करना है। तो पहले हमें पूरी की पूरी क्वांटिटी ही तो हमें क्या बनानी पड़ेगी? डिग्री बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें मिनट भी है। और मिनट और डिग्री का रिलेशन ये रहा कि 1 डिग्री में 60 मिनट होती है। तो जो 20 मिनट्स हैं उसमें हमें यहाँ से जो आपको निकालना ना, उसकी तरफ से करो। 1 डिग्री में आपको निकालना क्या कि 1 मिनट में कितनी डिग्री होती है? 1 मिनट में डिग्री ये आ गई, और हमें 20 मिनट में देखना है कि कितनी डिग्री होगी। तो 20/60 यानी कि 1/3 मिनट हो गई।
डिग्री हो गई, और यहाँ पे ये कोई इससे मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस ये कर देते हैं, तो ये इससे ऐसे लिख दिया। अब हमें क्या करना है, डिग्री दी हुई है तो हमें देखेंगे कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, पाई बाई 180, और हमें निकालना कितना है कि 121/3 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, एक दो बारी रिवाइज करना आप, मतलब निकाल के देखना खुद से, फिर आपको समझ आ जाएगा। ये रिलेशन याद होना चाहिए, ये दोनों रिलेशन याद होना चाहिए। यहाँ से अगर हमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो यहाँ पे हम 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई यूज करेंगे। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन करवाते हैं अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बारी, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, पढ़ो क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ लिया आपने। कन्वर्ट करना है 6 रेडियन को, देखो कितना सिंपल सा है ना, सिंपल ही दे दिया बिल्कुल। 6 रेडियन को कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में। किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री में। ठीक है, अब हमें फिर से रिलेशन याद होना चाहिए कि पाई रेडियन हमारे पास किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। ठीक है, तो 1 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई, इतनी डिग्री बन गई अभी। और हमें निकालना क्या है कि 6 रेडियन किसके इक्वल होगा, तो 6 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा, 180/पाई मल्टीप्लाई में 6, इतनी क्या हो गई, डिग्री। अब मैंने आपको बताया था कि जब हम डिग्री में निकालेंगे तो हमें मिनट में और सेकंड में भी आंसर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, पाई तो ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में ये 6 है, तो 180 ठीक है, 2 से कैंसिल हो 11 90, कितना आ गया ये बनेगा आपका 343। ये कैलकुलेशन है भाई, सिर्फ इन तीनों के मल्टीप्लाई करना और 11 से डिवाइड करना, तो पूरा डिवाइड नहीं होगा, 7 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, ये हमारे पास कितनी क्या आ गई, इतनी डिग्री। ये यहाँ पे क्या आ गई, इतनी डिग्री। तो यहाँ पे जो ये पूरा कंप्लीट नंबर है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, डिग्री। फिर जो नंबर बचा है इसको हम पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, और फिर इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में। ठीक है, ये हमारे पास डिग्री है अभी, तो इस डिग्री को हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, मिनट में। आपको पता है ना 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, 60 मिनट के। तो जो 7/11 डिग्री वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 इसके, तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 60 इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर से इस क्वांटिटी को आप सोल्व करोगे। ठीक है, इस क्वांटिटी को सोल्व करने के बाद क्या जाएगा, ये हो जाएगा 38/2/11। अब ये क्या बन गई, मिनट बन गई। अब मिनट से फिर से इसको किसमें कन्वर्ट करोगे, अब ये 38 पूरा नंबर हम यहाँ पे लिखते चलेंगे। ये सिर्फ आपके लिए कैलकुलेशन है, ये मिनट। अब ये वाली जो पोर्शन बच गया इसको फिर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो फिर से 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। तो यहाँ पे फिर से इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे, तो वो जो हमारा क्या आ जाएगा, अप्रोक्स क्या आ जाएगा, 11 सेकंड। ठीक है, क्या करना है, सिंपल जस्ट ये मल्टीप्लाई है और उसको डिवाइड करना है। जितना पूरा डिवाइड हो जाए वो यहाँ पे लिख दिया, जो रिमाइंडर बचेगा वो ये रहा, अब जिससे डिवाइड करे वो ये रहा। तो अब ये पूरा का पूरा डिवाइड इतना हुआ था, तो ये हमारी डिग्री बन गया। अब इस डिग्री को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 मिनट में एक डिग्री में इतनी मिनट होती है ना, तो इतनी में क्या होगी, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 60 से मल्टीप्लाई होगी ये वाली क्वांटिटी, तो यहाँ से इसको डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा, और फिर इसको फिर से 60 से मल्टीप्लाई करो, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, अप्रोक्स 11 सेकेंड।
ठीक है, तो दोनों टाइप के क्वेश्चन हो गए ना आपके, एक रेडियन से डिग्री में, एक डिग्री से रेडियन में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इन विच ए सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट्स एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर। यूज करो पाई 22/7। ठीक है, इन्होंने यही वाला फॉर्मूला यूज करना आपको, जो मैंने अभी बताया था कि L इज इक्वल टू आर अपॉन थीटा। L कितनी दी हुई इन्होंने 37.4। आर इन्होंने क्या किया, पूछा है ना, आर इन्होंने क्या किया है, पूछा है। और यहाँ पे एंगल हमारा किस में होता था, रेडियन में, रेडियन में एंगल होता है ना, लेकिन इन्होंने किस में दिया, डिग्री में। तो 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है, तो डिग्री को, ये थीटा हमारा 60 डिग्री है। अब हम इसको रेडियन में चेंज करेंगे, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब हमें क्या चाहिए, रेडियन में चेंज करना है ना, तो 1 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, पाई अपॉन 180। तो ये डिग्री रेडियन में कैसे कन्वर्ट होगा, पाई अपॉन 180। अब ये क्या बन गया हमारे पास, रेडियन। तो ये हमारे थीटा की वैल्यू डायरेक्ट 60 डिग्री मत पुट कर देना, क्योंकि ये रूल किसके लिए फॉलो होता है, रेडियन के लिए। समझ रहे हो, ये रूल किसके लिए फॉलो होता है, रेडियन के लिए। तो जो डिग्री दिया है उसको मैंने यहाँ पे किस में कन्वर्ट कर दिया, रेडियन में। तो अब हमें आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल इंटू थीटा, एल मल्टीप्लाई थीटा। थीटा की वैल्यू ये रही और एल की वैल्यू ये रही। ठीक है, आप पुट करके सोल्व कर सकते हो। ओके, तो ऐसे ही अब सारे के सारे क्वेश्चन है ना, ऐसे ही सोल्व करने हैं। तो जो जो क्वेश्चन आपसे निकले वो आप सोल्व कर देना, और जो जो ना निकले वो आप कमेंट करके बता देना, फिर मैं वो मैं सोल्व करा दूंगी। ठीक है, उसके बाद जो ये साइन कोस की टेबल है एंगल वाली, अब आपको ये इस पे π/6, π/4, π/3, π/2 इन पे याद हो जानी चाहिए, जो आपने 30-60 पे याद की थी। ओके, तो आज के लिए आपका काम यही है कि आप एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करके देखोगे। डिग्री को रेडियन में चेंज करना, रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, वेरी सिंपल। जहाँ पे L इज इक्वल टू आर अपॉन थीटा की जरूरत पड़ी, वहां पे वो वाला फॉर्मूला यूज करो। उसके बाद जो क्वेश्चन ना निकले, जो सोल्व है, जो चीज समझना है, वो आप प्लीज कमेंट करके बताना, मैं सोल्व करा दूंगी। ओके, तो कल हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। कल हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। जो भी क्वेश्चन आपसे ना निकले वो मेरे को बताना। ये 1-2 क्वेश्चन कल मैं प्रैक्टिस करवा दूंगी आपको, मोटा मोटा हिंट देके। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, यहाँ तक ही। आगे कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलना, कितना समझ आया कितना नहीं आया। ओके, थैंक यू सो मच।